I'm touching myself tonight. तो आज की वीडियो काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाली है क्योंकि इस वाले वीडियो में ना तो हम किसी रूमर के बारे में बात करेंगे या फिर किसी ट्रेलर ब्रेकडाउन के बारे में, यानी कि सभी चीजें जो कि हमारे सुपर हीरो कम्युनिटी में फॉलो की जाती है उन सब के बारे में बात ना करके हम आप ही के ही सवाल का जवाब देंगे। यानी कि हमारे वीडियो में एक सजेशन आया था, उनका नाम क्रेजी टेक्नो था, जिन्होंने हमसे ये सवाल उठाया कि अगर डेडपुल रीजनरेट हो सकता है यानी कि उसके पास ऐसे हीलिंग फैक्टर है, तो क्या डेडपुल अपने रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर का यूज करके थैनोस ने जो ब्लिप करके पूरे यूनिवर्स की पॉपुलेशन को आधा ही डस्ट बना दिया था, तो डेडपुल भी अगर उसके चपेट में आया होगा तो उसी डस्ट वाली फॉर्म से क्या वो रीजनरेट होके वापस से जिंदा हो गया होगा। तो इसी वाली सवाल को मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा जवाब देने में, तो हम इस वीडियो को पूरा पर्टिकुलरली बना रहे हैं जिसमें आपको पूरा ही एक्सप्लेन करेंगे कि आखिरकार डेडपुल अगर हमारे एमसीयू का पार्ट होता और इसके साथ साथ अगर थैनोस के ब्लिप का अगर शिकार हो जाता तो क्या उससे वो रीजनरेट होके वापस से जिंदा हो जाता। तो इसके बारे में ही हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और वीडियो देखने के बाद आप सभी को अगर ऐसी टॉपिक पसंद आए तो उन सभी के बारे में भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना, जिसका हम जवाब दे देंगे। और साथ ही साथ हमारे चैनल की कंटेंट आपको अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बगल में पड़ी उस बेल आइकन को भी हिट कर देना। आप सब तो डेडपुल के बेहतरीन हीलिंग फैक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से जाना होगा, जहाँ पर डेडपुल के हीलिंग फैक्टर को आपने मूवीज में और कॉमिक बुक्स में ऑलरेडी देख ही लिया होगा। तो अगर आप मार्वल के ही कॉमिक्स पढ़ते हैं तो आपने डेडपुल के द मार्वल यूनिवर्स की बेहतरीन कॉमिक आर्क को जरूर से पढ़ा रहेगा, जिसमें डेडपुल के जितने भी कटे हुए बॉडी पार्ट्स थे वो सभी कटे हुए बॉडी पार्ट्स एक दूसरे से मर्ज होके एक नए डेडपुल को ही जन्म दे देते हैं, जो कि आगे जाकर मार्वल की जितने भी कैरेक्टर होता है उन सबको ही मार देता है। तो इसके बारे में आपको अगर पूरी स्टोरी जाननी है तो इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, तो इसकी पूरी सीरीज की ही हम एक समरी दे देंगे। तो डेडपुल की हीलिंग फैक्टर अगर इतनी ज्यादा ही जबरदस्त है तो इससे ही जुड़े एक क्वेश्चन के बारे में हम एज्यूम कर सकते हैं कि क्या होता अगर डेडपुल का ही कैरेक्टर हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का ही पार्ट होता। यानी कि हमें तो ऐसा कहा जा रहा है कि डेडपुल 3 की कंटिन्यूएशन ही हमारे एमसीयू में टेक प्लेस करेगी, जहां पर सीधा सीधा डेडपुल 2 का ही ये कंटिन्यूएशन होगा। लेकिन वो सभी तो दूसरी बात है, लेकिन हम इस चीज को ही एज्यूम करेंगे कि जब हमारे बैंगन ने यानी कि थैनोस ने जब स्नैप किया था तो उस टाइम पर हमारा डेडपुल अगर इस वाले यूनिवर्स का पार्ट होता तो आखिरकार क्या होता। यानी कि सीधा सीधा ही बताऊं तो थैनोस ने जब स्नैप कर दिया था जैसे कि उसने पूरे यूनिवर्स की ही आधी पॉपुलेशन को डस्ट में बदल दिया था, तो ऐसे में हम अगर सोचे कि उनमें से हमारा डेडपुल भी एक था, तो क्या उसी डस्ट से ही हमारा डेडपुल वापस से रीजनरेट होके लाइफ में वापस आ सकता है। एक सिंपल से जवाब के साथ इस वाले क्वेश्चन का अगर मैं आंसर करूं तो मैं इसका जवाब ना कहूंगा। ना इसलिए क्योंकि आप सभी ने अगर थैनोस के ब्लिप पर गौर किया रहेगा तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही था कि जितने भी बींग्स इस वाले यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते होंगे उन सबको एग्जिस्टेंस से ही उसने मिटा दिया था, ना कि उनको मारा था। हमारे बिंगर ने जितने भी यूनिवर्स के इन्फिनिटी स्टोन थे उन सबको मिलाकर उन्हीं के एनर्जी से जितने भी बींग्स को उसने वाइप आउट किया था, उन सब का मकसद अगर पूरा ही उनके एग्जिस्टेंस को मिटाना रहता यानी कि परमानेंट डेथ ही रहता, तो वापस से 5 साल बाद जब हमारे हल्क ने इस चीज को वापस से रिवर्स किया तो वही सभी कैरेक्टर अपने लाइफ में रिटर्न नहीं करते। और इस चीज को और भी ज्यादा बिलीवेबल बनाने के लिए मैं आप सभी के सामने ब्लैक विडो का ही डेथ को बताना चाहूंगा, जहां पर आप सभी ने तो मूवीज में गौर करके देखा ही होगा, हल्क ने जब इस चीज को वापस से रिवर्स करने की कोशिश की थी, यानी कि थैनोस के ब्लिप को जो कि 5 साल पहले हुआ रहा था, उन्हीं सभी चीजों को जब हमारे हल्क ने रिवर्स करने की ट्राई की थी तब वो इस चीज को भी मेंशन करता है कि वो ब्लैक विडो को भी वापस से लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इस चीज में नाकाम हो गया था क्योंकि थैनोस ने जो इन्फिनिटी स्टोन को यूज करके सभी बींग्स को यानी कि आधे बींग्स को जो एग्जिस्टेंस से मिटाया था उसका कॉन्सेप्ट यही था कि वो मरे नहीं थे बल्कि यूनिवर्स से ही उनके एग्जिस्टेंस को उसने वाइप आउट कर दिया था। लेकिन ब्लैक विडो के केस में वो काफी ज्यादा डिफरेंट सा ही केस था क्योंकि ब्लैक विडो मर गई थी, ना कि थैनोस के ब्लिप के कारण ही वो वाइप आउट हुई थी। इसीलिए ही हमारे हल्क ने जब इस चीज को वापस से सोचने का ट्राई किया तो हमारे ब्लैक विडो को वो वापस से लाइफ में नहीं ला पाया। तो इसका मतलब यही होता है कि इन्फिनिटी स्टोन का यूज करके हम वापस से किसको रीइंकार्नेट नहीं कर सकते यानी कि पुनर्जीवित नहीं करवा सकते, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भी बींग पहले से मरे हुए होते हैं उन सबको वापस में लाइफ में नहीं ला सकते। और जैसे कि हमने फैन थ्योरी लगाई थी यानी कि डेडपुल अगर हमारा एमसीयू का पार्ट रहता और ब्लिप के चपेट में आ गया रहता तो असल में डेडपुल मरता नहीं बल्कि उसके एग्जिस्टेंस को ही मिटा दिया जाता। वैसे भी इन्फिनिटी सागा का टाइम यानी कि थैनोस का ब्लिप ही एक कॉस्मिक लेवल पर ही टेक प्लेस कर रहा था, क्योंकि ऐसा अगर नहीं होता तो एक ही साथ में इतने सारे लोगों को मारना पॉसिबल ही नहीं होता।
तो ऐसे में आप सभी को थोड़ा सा आइडिया लग ही गया होगा। लेकिन इस चीज को अगर हम कॉमिक बुक से ही उठाएं तो हमें पता चलता है डेडपूल और थैनोस एक लड़की के पीछे पागल थे जिसका नाम डेथ था। जहाँ पर ये वाली स्टोरी लाइन काफी फनी थी, क्योंकि जैसे हमने बॉलीवुड के पिक्चरों में देखा है, यानी कि एक लड़की के पीछे ही जैसे दो दोस्त पागल होते हैं, कुछ उसी तरह ही कॉमिक बुक इवेंट में भी हमने इस चीज को विटनेस कर रखा है, जहाँ पर ये दोनों ही उसके पीछे इतने ज्यादा पागल थे कि ये दो मरने तक को भी राजी थे, क्योंकि डेथ गॉडेस ऑफ डेथ थी और उसको पाने के लिए इन दोनों को आखिर में मरना पड़ता। लेकिन इन दोनों को आखिर कौन ही समझाए कि इतने लड़की के पीछे कौन ही पागल होता है, क्योंकि इस चीज में भी इन दोनों ने हामी भर ली थी कि ये दो उसको पाने के लिए मरने को भी राजी हैं। और डेडपूल कहीं हमारे गॉडेस ऑफ डेथ को पटाने ले जाए तो इसी वाली जेलसी में ही हमारे थैनोस ने डेडपूल को एक ऐसा कर्ज दिया था जिसके कारण ही हमारा डेडपूल कभी भी मर नहीं सकता है, यानी कि वो अगर नहीं मरेगा तो डेथ को कभी भी नहीं पा पाएगा। तो ऐसे ही हमें पता चलता है कि कॉमिक बुक्स में हमें इसकी स्टोरी कैसे दिखाई गई थी, यानी कि वो कभी भी मरेगा नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि थैनोस ने जो ब्लिप करके पूरे यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस को ही मिटा दिया था तो एग्जिस्टेंस से ही हमारा डेडपूल वापस से आ सकता है। उसका कॉन्सेप्ट यही है कि वो मरेगा नहीं, यानी कि उसके बॉडी पार्ट को जितना भी आप टुकड़े टुकड़े में बदल दो उस चीज से तो रिजेनरेट हो जाएगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास ऐसी कोई चमत्कार जैसी पावर्स है जहाँ पर इसके एग्जिस्टेंस को ही ये वापस से ला सकता है। तो आई होप मेरी फैन थ्योरी के हिसाब से मैंने आप सभी को ही डिटेल में बता दिया है कि आखिरकार डेडपूल भी हमारा एमसीयू का पार्ट रहता और थैनोस के ब्लिप के चपेट में अगर आ जाता तो उसका क्या ही हंसने होता। तो इसके साथ ऐसे टॉपिक्स मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, इसके ऊपर मैं जरूर से ही वीडियो बना दूंगा। और ऐसे ही कंटेंट्स को रोज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रोज ही हम ऐसे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।